हेलो दोस्तों, आज फिर आपके सभी को स्वागत है मेरे गुरु फाइनेंशियल गुरुकुल चैनल में। जो पहले हमने फाइनेंशियल फाइनेंशियल मिनिस्ट्री एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और रेगुलेटरी बॉडी में क्या रिलेशन है, उसमें रेगुलेटरी बॉडी का क्या रोल है, व्हाट आर द रोल्स ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज, आईडिया का क्या रोल्स है, एससीबी का अपना ही रोल्स है, आईटी का अपना ही रोल्स है, तो आरबीआई का अपना ही रोल्स है। इसमें हमने ज़्यादातर हमने आईडिया का हमने ज़्यादा डिस्कशन किया था। हमने जो ब्रीफ में डिस्कशन किया था लेकिन डिटेल में किया था। मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आया होगा, आपका पसंद आया होगा वो वीडियो। आज मैं इंश्योरेंस की ही बारे में चर्चा करूंगा। इंश्योरेंस का जो सिस्टम है वो सेलिंग का सिस्टम है, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बोलते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, मैं शॉर्ट ब्रीफ में करूंगा लेकिन डिटेल में करूंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में और आपका समय भी ज़्यादा नष्ट न हो, इसलिए करूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो चीज़ है जो हर इंश्योरेंस कंपनी को होना आवश्यक होता है। बिना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से तो अपना पॉलिसी प्रोडक्ट कैसे सेल करेगा, ये एक बहुत प्रॉब्लम होता है। ये एक वेरी एसेंशियल फॉर एवरी इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरर और बोले तो इंश्योरर। और एक होता है, हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को हम चैनल पार्टनर भी बोल सकते हैं। अब एक होता है ट्रेडिशनल चैनल। ट्रेडिशनल चैनल क्या होता है? एजेंट ना, ये डायरेक्ट एजेंट भी बोला जाता है। डायरेक्ट चैनल भी बोला जाता है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बोला जाता है। एक ट्रेडिशनल होता है, इसका अपना एक क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है, रेसिडेंशियल प्रूफ का क्राइटेरिया होता है, बहुत सारे होता है। और ट्रेनिंग लेना पड़ता है, 1 मंथ का व 1.5 मंथ का ट्रेनिंग लेना पड़ता है। और एग्ज़ाम, आईआईडी का एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, पास करना पड़ेगा। उसके बाद ही उनको आईआईडी से एक लाइसेंस मिलेगा। और ये होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, कस्टमर के घर जाकर, डोर टू डोर जाकर ये इंश्योरेंस सेल कर सकता है। ये एक इंडिपेंडेंट होता है, ये हम जानते हैं, हमने देखा भी है, बहुत सारे एजेंट होता है। और दूसरा होता है, अब इसमें देखिए, ये इसका जो एक आईआईडी का लाइसेंस की इनफ नहीं होता है। जिस इंश्योरेंस का एजेंट है वो उस इंश्योरर व इंश्योरेंस कंपनी से वो आईडी भी लेना उसका आवश्यक होता है। उसके बाद ही वो मार्केट में डोर टू डोर व किसी भी जगह वो अपना इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस सेल कर सकता है। और दूसरा होता है, अब ये देखिए, बैंक एश्योरेंस। बैंक एश्योरेंस, बैंक का भी बोला जाता है इनको, बैंक का भी बोला जाता है, बैंक एश्योरेंस। बैंक इंश्योरेंस क्राइटेरिया में, इस चैनल में बैंक किसी भी इंश्योरेंस का, पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी का चैनल पार्टनर बन के इंश्योरेंस सेल कर सकता है। उसको भी आईआरडीए से परमिशन लेना होता है, लाइसेंस लेना होता है और कुछ फीस वगैरह चुकाना होता है। उसके बाद ही उसको आईआरडीए से परमिशन मिलता है, तब वो बैंक का बनकर एक बैंक एश्योरेंस करके वो किसी भी इंश्योरेंस का इंश्योरर का इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोडक्ट सेल कर सकता है अपने कस्टमर को। क्योंकि इन बैंकों के साथ बहुत सारे कस्टमर का डेटा होता है, किसके पास पैसा है, किसके पास पैसा नहीं है, क्या है, कोई कितना पैसा है। पैसा तो होता ही है जो हर कोई का अकाउंट में, अकाउंट होल्डर्स को ही वो
कन्विंस करता है, पॉलिसी दिखाता है अपना इंश्योरेंस कंपनी का, और वो इंश्योरेंस सेल करता है। उसके बदले में वो उनको इंश्योरेंस जो इंश्योरर है वो उनको कमीशन पे करता है, कमीशन पे करता है। ये होता है एक फंडा। उसको हम बैंक इंश्योरर और अपने कस्टमर के बीच एक पॉलिसी का, बिजनेस का एक मैनेज करता है, वही बैंक का होता है, बैंक एश्योरेंस होता है। ये जैसे समझिए सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आजकल हर बैंक का एश्योरेंस, बैंक का है, बैंक एश्योरेंस का जो चैनल पार्टनर लिया हुआ है। जैसे सीबीआई लिया तो समझते हैं ये LIC का वो चैनल पार्टनर मान लीजिए, वो उसको IRDA से परमिशन भी मिला, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, सीबीआई को। अब LIC क्या करता है, जो अच्छा प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है उनको दिखाता है, उनको ब्रोशर जितना भी है उनको अच्छा ट्रेनिंग कराता है, दिखाता है, और ये है हमारा पॉलिसी, आप इसे सेल कर सकते हो, ऑफर करता है, ये पॉलिसी में ये उस प्रोडक्ट और पॉलिसी के हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा। यही सेंट्रल बैंक अपने स्टाफ को, किसी स्टाफ को वहाँ अपॉइंट करके, असाइनमेंट करके, वो जो समझ लीजिए LIC का ही अपना स्टाफ को अपने ऑफिस में, अपने बैंक में वो LIC का प्रोडक्ट, पॉलिसी प्रोडक्ट सेल करेगा, और अपने बैंक कस्टमर को, अपने अकाउंट होल्डर्स को, और बदले में LIC उनको कमीशन देगा। ये होता है, ये एक चैनल पार्टनर होता है। सीबीआई का अपना एक बिजनेस है ये। आजकल जैसे दोस्तों आजकल बहुत सारे बैंक का अपना इंश्योरेंस है, हर बैंक अपना ही इंश्योरेंस सेल करता है। जैसे मान लीजिए SBI क्या करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना ही SBI लाइफ सेल करता है, अपना SBI लाइफ का चैनल पार्टनर है। HDFC बैंक अपने HDFC स्टैंडर्ड का ही वो चैनल पार्टनर है। ICICI बैंक ICICI प्रूडेंशियल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का ही वो क्या करता है, पॉलिसी सेल करता है। ये होता है बैंक एश्योरेंस का एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। और दूसरा होता है, अब तीसरा देखिए कॉरपोरेट चैनल, कॉरपोरेट चैनल पार्टनर है ये, चैनल पार्टनर कैसा होता है, चैनल पर ये क्या होता है, हर रजिस्टर्ड कंपनी कर सकता है। ये कौन कौन कर सकता है, रजिस्टर्ड कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बोले पंचायत वगैरह, सुना है, ये तो मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन SSG भी है, इसका भी अपना क्राइटेरिया है, लेकिन इसमें टर्म एंड कंडीशन मस्ट बी अप्लाई। ये SSG भी इसका चैनल पार्टनर बन सकता है किसी भी इंश्योरेंस का। लेकिन ये जो है मैंने बैंक का बोला, ये जो है इसका अपना एक क्राइटेरिया है, इनका टर्म्स कंडीशन है, एक टर्म एंड कंडीशन, IRDA का एक टर्म कंडीशन लगा दिया है। ये ओपन, जैसे एजेंट है, डायरेक्ट चैनल, ये ट्रेडिशनल एजेंट है जो डोर टू डोर, घर घर में जाकर अपना इंश्योरेंस, अपना बिजनेस चलाता है। जैसे अपना इंश्योरर अपना कंपनी का इंश्योरेंस का जो प्रोडक्ट, पॉलिसी प्रोडक्ट सेल करता है, वो इनका अलाउ नहीं है। ये कॉर्पोरेट चैनल जितना भी बैंक एश्योरेंस है इनका नहीं है, वो अपने ऑफिस के अंदर ही सेल करना पड़ेगा, किसी भी तरह अपना मैनेज। जैसे किसी भी कॉर्पोरेट चैनल ने वो ले लिया, या रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई रजिस्टर्ड कंपनी ने लिया, वो अपना ऑफिस में स्टाफ रिक्रूट करके, सैलरी देकर अपना स्टाफ रिक्रूट करके, या एम्प्लॉय रख के, एम्प्लॉयज की तरफ से वो इंश्योरेंस सेल करना होता है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करेगा। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कॉर्पोरेट चैनल का ये एक होता है, एक
डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। और बोले तो ये डिजिटल मार्केटिंग है, ये डिजिटल है। इसमें होता है जैसे ईमेल में, आपने तो पढ़ा ही होगा, आपके मेल में आईडी, आपका ईमेल आईडी में आता ही होगा, ईमेल मार्केटिंग के जरिए ना। आप बहुत सारे इससे होता है ईमेल मार्केटिंग के जरिए, वेबसाइट के जरिए। अब वेबसाइट से के जरिए बहुत सारे ऐसे इंटरनेट का जितना भी मीडिया है वहाँ से भी इनसे सेल करता है। ये एक इंटरनेट मार्केट का एक ये चैनल है। ये कंपनी के इसमें बहुत फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि जैसे ऑनलाइन इंश्योरेंस का भी आजकल बहुत ज़्यादा चैनल है। जैसे बहुत सारे आजकल पीओएस पे यो पॉइंट है, ये जो सेलिंग पॉइंट है पीओएस पे, पीओएस पे है। जैसे कि बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे एडवर्टाइज को देखने को मिलता है सोशल मीडिया, वेबसाइट में, ईमेल में आते रहते हैं। ये भी ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन चैनल पार्टनर होते हैं, ये भी ऑनलाइन चैनल होता है ये। अब ये क्या करना है इसको, जैसे ये ऑनलाइन एजेंट रिक्रूट कर सकता है, जिस तरह ट्रेडिशनल एजेंट बनाया है। ऑनलाइन इंश्योरेंस एजेंट ऑनलाइन एजेंट रिक्रूट कर सकता है। वहाँ भी IRDA से परमिशन लेना होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा आसान है, ये ऑनलाइन ही होगा, सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। उसका रिक्रूटमेंट भी ऑनलाइन ही होगा, उसका लाइसेंस भी ऑनलाइन ही मिलेगा। और ये ऑनलाइन इंश्योरेंस सेल कर सकता है, या ऑफलाइन भी डोर टू डोर भी ये इंश्योरेंस सेल करके ऑनलाइन ही इंश्योरेंस इनको लॉगिन करना होता है, और ऑनलाइन ही इनको क्या है पॉलिसी इशूड कराना होता है। ऑनलाइन इंश्योरेंस खरीदने का और इंश्योरेंस करने का फ़ायदा और नुकसान, फ़ायदा तो है ही है। अब जब हम ऑनलाइन इंश्योरेंस खरीदते हैं, ऑनलाइन इंश्योरेंस लेते हैं, कोई भी कस्टमर कोई भी इंश्योरेंस हम लेते हैं, इंश्योरेंस हम अगर ले आया, इसमें सबसे बड़ी बात है कमीशन में जो बहुत सारे कमीशन देना पड़ता है, या जो ट्रेडिशनल एजेंट हो या बैंक एश्योरेंस हो, कॉर्पोरेट चैनल को बहुत बड़ा वो कमीशन देना पड़ता है। इसमें कमीशन देना नहीं पड़ता है। सर्विस चार्ज वेरी लेस होता है, एकदम कम होता है, थोड़ा बहुत होता है। और इसलिए कंपनी को फायदा है, इसमें कस्टमर को थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा, इस पॉलिसी लेने में सस्ता भी पड़ेगा ही। और इसमें फ़ायदा क्या है, आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट देने देर इशू हो जाता है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट, पॉलिसी डीड बहुत जल्दी इशू हो जाता है, फास्ट होता है, सर्विस फास्ट होता है इसमें। जैसे आपको आप इस पॉलिसी कंपनी से जस्ट 15 डेज तो करना ही पड़ता है, और 15 डेज के बाद जब पॉलिसी जाता है आपके कोई वेट करना नहीं पड़ता। आपका ईमेल आईडी में, आपका किसी भी मीडिया में आपका पॉलिसी इशू हो जाता है। जैसे आपका सबसे ज़्यादा तो ईमेल और व्हाट्सएप, ईमेल सबसे सेफ्टी तो पॉपुलर, और ईमेल में आपका पॉलिसी PDF डॉक्यूमेंट मिल जाता है। PDF में आपको उस PDF फाइल में सेव कर सकते हैं, आप इसका सेव करके रख सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं आप। आपको कोई भी गुम हो गया तो आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट, आप पॉलिसी नंबर को टाइप करेंगे उसमें जाकर, प्रोसेस में जाकर, तो आपका पॉलिसी फिर आप जनरेट कर सकते हैं पॉलिसी। इसमें कोई झंझट नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा भी देखिए, कुछ तो इसमें आपको दिकदारी भी होता है, हो सकते हैं। इस तरह क्यों? सबसे बड़ी इंश्योरेंस का सबसे बड़ी चीज़ क्या है? क्लेम, डेथ क्लेम हो सकता है ना। कल का कोई मर गया इंश्योरेंस लेने वाला, उसका डेथ हो गया, तो डेथ क्लेम हो, मैच्योरिटी हो,
कभी कभी ऐसा होता है पार्शियल विड्रॉ भी लेना पड़ता है। पार्शियल विड्रॉ का फंडा भी मैं बताऊंगा क्या होता है। पार्शियल विड्रॉ क्या होता है, ये जो लिक्विड मनी होता है, जैसे आफ्टर लॉगिन पीरियड यू कैन विड्रॉ पार्शियली, है ना, इतना परसेंट उतना परसेंट, कोई 25% तक देता है पार्शियल विड्रॉ। ये एक लिक्विड मनी होता है, लिक्विडाइज करे होता है। वो कभी कभी अगर ज़रूरत पड़े तो इस सर्विस में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, क्योंकि ये ऑनलाइन इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस कंपनी का जो अपना ब्रांच होता है हर लोकेशन में, आपका लोकल ब्रांच ये सर्विस देने में थोड़ा आपको क्या करेगा, वो दिकदारी दे सकता है कि ये आप यहाँ से सर्विस, यहाँ से पॉलिसी नहीं। ऐसा बहुत हुआ है रियलिटी में। कंपनी तो बोलते हैं कि हमारा सभी ब्रांच एक ही है, हमारा ब्रांच है, ये है वो है, वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब रियलिटीज में ये आएगा कि आपको क्लेम करना हो, डेथ क्लेम करना हो, या मैच्योरिटी के टाइम में मैच्योरिटी लेना हो, या पार्शियल विड्रॉ करना हो, और कुछ सर्विस हो, आपका थोड़ा वो ब्रांच बार्गेनिंग कर सकता है, वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है, और हमारा अपना काम है, अपना ऐसा है वैसा है ऐसा, ये बहुत सारे कंप्लेन दिया हुआ है। ये इंश्योरर को इसमें बहुत ख्याल करना होता है। या तो कोई बार्गेनिंग, कोई ऐसा आपके साथ डील होता है और दूसरा पॉलिसी लो, तब हम आपका सर्विस फास्ट कर देंगे, देने देर मिल जाएगा। ये आपको हैरेसमेंट दे सकता है, कुछ हैरेसमेंट हो सकता है आपको इस क्लेम में। और तो बहुत अच्छा है, जो ट्रेडिशनल के हिसाब से जो हम मैनुअल के हिसाब से जो हम पॉलिसी खरीदते, उससे अच्छा तो ऑनलाइन पॉलिसी लेना बहुत ही बेहतर है। बहुत ही सस्ता भी मिलेगा, फास्ट भी मिलेगा आपको। और कोई किसी समय आपका गुम हो गया हो, क्या पॉलिसी डेस्ट क्या है नीचे लेट हो गया हो, क्या हो गया, ये डिस्ट्रॉय हो गया हो, जल गया हो आपका डॉक्यूमेंट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका पॉलिसी नंबर पता होना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं, आपका जनरेट कर सकते हैं, आप पॉलिसी जनरेट कर सकते हैं, पीडीएफ में करके प्रिंट आउट कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल बना के सेव कर सकते हैं, क्लाउड सेव कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे डिजी लॉकर है ना, ऐप, डिजी लॉकर ऐप बना हुआ है, वहाँ भी अपना डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं आप, है ना, पॉलिसी नंबर डाल के वहाँ से भी आप पॉलिसी निकाल सकते हैं, डिजी लॉकर से भी। ये फंडा है, बहुत आसान है। लेकिन जब आपको मैनुअल में तो आना ही होगा, जितना भी ऑनलाइन करे एक ना एक दिन तो मैनुअल में आएगा। क्लेम तो मैनुअल ही होगा ना, आपका वेरीफाई होना। अगर डेथ क्लेम होगा तो डेथ सर्टिफिकेट वगैरह बहुत सारे क्लेम होगा, इनका बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होगा। उस समय आपको थोड़ा प्रॉब्लम, हैरेसमेंट दे सकता है आपका जो लोकल ब्रांच है। यही एक प्रॉब्लम है ना। पॉलिसी लेते वक्त तो ऑनलाइन कंपनी या इंश्योरर बोलेगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी आपको तुरंत आप हमारा लोकल आपका एरिया का जो ब्रांच है वो आपको सर्विस दे सकता है। लेकिन ऐसा रियल में होना मुश्किल है, 100% नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा ये होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा, कोई नहीं कहा आपको वो हेडक्वार्टर नहीं, ऐसा नहीं है। ये वो आपको हैरेसमेंट देगा, ये है एक प्रॉब्लम। अच्छा, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो मैं आने वाली वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के जो हमने किया, पॉलिसीज मैटर, पॉलिसीज कितना प्रकार का होता है, यूलिप क्या है, ट्रेडिशनल पॉलिसीज क्या है, मनी बैक क्या है, और किस तरह एलोकेशन चार्जेस बनता है, और किस तरह यूलिप का नैप का क्या होता है, कि सब के सब बारे में हम फिर इसी तरह ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे, लेकिन डिटेल्स में करेंगे। और आपका ये वीडियो पसंद आया तो आप इसका लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।